तो जो बच्चे लगातार हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा हमारा मैथ में जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में लगभग 6-7 वीडियो हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज देख रहे हों मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, पहले इससे पहली वाली 5-6 वीडियो त्रिकोणमिति की, हालांकि इस जो चैनल है इसकी प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करोगे और मैथ वाले फोल्डर पे जाओगे तो मैथ वाले फोल्डर में वीडियो तो 20-25 बैठेंगी। 2-3 वीडियो फैक्टोरियल की हैं, 4-5 इनइक्वलिटी की हैं, पर आपको कौन सी वाली से स्टार्ट कर देना है? त्रिकोणमिति वाली से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, त्रिकोणमिति की पहली जो क्लास है उससे, आज की तो लास्ट में रही होगी, उससे पहले जो लगातार देख लेना, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री कोई सा साइंस का सब्जेक्ट लिंक रहता है। तो आप पहली 4-5 वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे 2-4 दिन और वीडियो आपको इस YouTube पर मिलेंगी। उसके बाद स्कूल की तरफ से ऐप बनवाया गया है। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ जो सजग बच्चे हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, समय को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से कहो स्कूल आएँ। हम अब ऐप डेवलप करके लॉगिन और पासवर्ड जो है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। ये केवल उन्हीं बच्चों को देंगे जो इस विद्यालय में प्रवेश ले चुके होंगे। मतलब आप 4-5 दिन और खुले में वीडियो देख सकते हैं इसको ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर। इसके बाद केवल वही बच्चे देख पाएंगे जो रजिस्टर्ड होंगे हमारे यहाँ, उन्हीं के लिए हम आईडी पासवर्ड देंगे। यूट्यूब पर नहीं चलेंगी वीडियो, अब हमारा स्कूल का खुद का ऐप होगा ना, उस पर चलेंगे। ठीक है, तो वापस से काम की बात पाते हैं। त्रिकोणमिति चल रही थी और मैं हल्का सा याद दिला देता हूँ कि अपना चतुर्थांश सिस्टम था। और एक चीज़ तो ये सीखे थे, ऑल STC। पहले क्वाड्रेंट का कोण साइन, कॉस, टेन, सेक किसी में भी रखोगे। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट का कोण साइन, कॉस, टेन किसी में रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये बताई थी मैंने। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण अगर आप एस से स्टार्ट होने वाला साइन और उसका उल्टा कोसेक में रखोगे तो पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव वैल्यू आनी है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का कोण, ध्यान आ गया, 90 से आगे 180 तक का कोई भी कोण इन दो में रखोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, बाकी में रखेंगे तो माइनस की। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट का कोण 10 में और इसके उल्टे कॉट में रखते हैं तो वैल्यू सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगी, और अदर में रखेंगे तो नेगेटिव आएगी। ऐसे ही इसमें फोर्थ में कॉस और सेक, इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव और बाकी में रखेंगे तो नेगेटिव। अच्छा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले लिए थे। एक ये भी बताया था कि थीटा बराबर कोई भी कोण है उसको n गुणा 90 डिग्री और प्लस एल्फा, इसमें तोड़ना होता है। बता दूंगा कैसे। और n अगर सम होता है तो कोई भी चेंज नहीं था, नो चेंज लिख रहा हूँ, है ना। और अगर n विषम है तो साइन तो बन जाता था कॉस और कॉस बन जाता था साइन। ऐसे ही टेन तो बन जाता था कॉट और कॉट बन जाता है टेन। ऐसे ही सेक तो बन जाता है कोसेक और कोसेक बन जाता है सेक। ठीक है, ये जो हैं ये 6 परस्पर बदल जाते हैं। कब? कोण को तोड़ने पर n अगर विषम हो, सम हो तो कोई बदलाव नहीं होता। बहुत से बच्चे कौन सा बदलाव, कैसे बदलाव, तो आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेंगी, 4-5 वीडियो, तभी जाके ये क्लास आपको समझ में आ सकती है। मैं तो डायरेक्ट आज क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। देखो, मेरा
ऐसे चल रहा था साइन, और मान लो मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ, है ना, जैसे मान लो आ जाता है 720 45 765 डिग्री ले लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा है, ये ना, इसको आपको n गुणा 90 प्लस एल्फा, एल्फा होगा 0 30 45 60 ऐसे। तो कैसे तोड़ेंगे, साइन और n गुणा 90, मतलब 90 गुणा करो और इसके पास पहुंचो तुम। तो 90 गुणा 8 करते हैं ना, ये तो गुणा करके देख लेना आप, नहीं तो 90 का भाग दे दिया करना, पता चल जाएगा कितनी बार गुणा करना है। तो 90 गुणा 8 किया तो 9 8 72, कितना बैठ रहा है 720। तो प्लस कितना 45 डिग्री और जोड़ेंगे ना, जब जाके कितना बैठेगा 765 बैठेगा। ठीक है, जब जाके 765। ये हल हो के ये आना तो ये चाहिए। अब मैंने आपको बता रखा था, ध्यान हो तो, कि साहब दो चीज़ देखना आप मात्र ऐसा तोड़ने के बाद, एक तो आपको n देखना है और एक आपको क्वाड्रेंट देखना है। मात्र दो ही चीज़ की कही थी मैंने, n देखना है और क्वाड्रेंट देखना है। n समय के विषम सम, सम है तो नो चेंज, मतलब साइन तो साइन ही उतरेगा। इसको बिना सोचे समझे उतार देना। n तो क्या करता, अगर n विषम होता ना, ये 8 की जगह 9 होता, तो साइन को मैं क्या लिख देता, कॉस लिख रही ना नीचे, ये रहे। अभी तो n समय है। फिर दूसरी क्या चीज़ बताई मैंने, दो बताई, दो, एक तो बताई मैंने n, उससे तो चतुर्थांश सिस्टम, और दूसरा बताया मैंने चतुर्थांश, सॉरी n से तो साइन कॉस में बदलेगा कि कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलेगा कि कॉट टेन में। n अगर समय तो नहीं बदलता, विषम है तो जो मैंने लिखा है इनके अनुसार बदलता है। अच्छा, दो चीज़ देखनी है, एक तो n और एक चतुर्थांश। चतुर्थांश बताओ कौन सा है, 90 गुणा 8 प्लस 45, 1 90 2 90 3 90 4 90 प्लस और है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में साइन कैसा रहता है, प्लस का। चतुर्थांश तो चिन्ह लगवाता है और n इसको बदलता है कि नहीं बदलता। तो प्लस का साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/√2। तो साइन 765 की वैल्यू 1/√2 हुई। और एग्जाम्पल, चिंता मत करो कि भाई अरे ऐसी एक जैसी चीज़ बताने लग रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा मैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे, देखूं क्या क्या दिए थे, मुझे याद तो आ नहीं रहा है, पर इस किताब में से लिखे थे, देखता हूं कौन कौन से दिए थे आपको। 2100 डिग्री जाने क्या क्या दिए थे, एक सेकंड। एक तो शायद 1125 डिग्री दिया था, ऐसा ध्यान आ रहा है, 1125 डिग्री और 480 भी दिया हो। साइन कॉस किसी में भी दिया होगा, जैसे मैं टेन में ज्ञात कर रहा हूँ, टेन 1125 डिग्री। क्या करना, टेन और इसको 90 गुणा करते करते इसके पास पहुँचना, 90 गुणा करते करते इसके पास। तो 90 गुणा 10 करते हैं तो 900 ही बैठता है, इसके पास नहीं पहुँचे। ठीक है, अगर 90 गुणा 13 कर दें तो देखना जरा, 9 30 27, 9 9 और 2 11, 1170 बैठ जाते हैं, पहुँच गए इसके पास। 90 गुणा 13 कर रहे हैं तो 1170, और यह है कितना, ये 25। तो तुम्हें कितना घटाना पड़ेगा,
45 डिग्री। ये हल होके बनना यही कोण चाहिए। 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, अगर थोड़ा कसर रह गई हुए तो प्लस कर दो, फालतू पहुंच गए हो तो घटा के वापस ले आओ। 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचना है, पहले रह जाए तो प्लस कर देना कुछ यहाँ, और 90 गुणा करते करते इससे ज़्यादा पहुंच गए हो तो घटा के वापस आना, यही चाहिए। इससे आप हल करोगे तो 1125 ही आएगा। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था कि एन पे निर्भर करेगा, इस पे दो चीज़ देखनी है, फिर ज़्यादा रामायण नहीं, दो चीज़, एन और चतुर्थांश क्वाड्रेंट। तो एन समय के विषम, तो टेन किस में बदलेगा, फिर कॉट में लिख रही है। एन अगर विषम है तो टेन कॉट में, और ये जो की तो ठीक। अभी चिन्ह नहीं लगाया, दो चीज़ बताई ना मैंने, एन और चिन्ह का एक अनुसार चतुर्थांश के। कौन सा चतुर्थांश है, देखो 90 गुणा 13, देखो 4 बार 90 आ जाएंगे एक चक्कर में, फिर 8, फिर 12 90 आ जाएंगी, फिर थोड़ा सा और बढ़ो 13 90, 13 बार 90 यहाँ है, प्लस होता तो आगे चलते, पर इसने घटा रखा है तो वापस ही आ जाओ यहाँ। कौन से में, फर्स्ट में। और फर्स्ट में 10 कैसा रहता है, इसका चिन्ह देखना होता है प्लस का, तो प्लस का कॉट 45 कितना, 1, यानी कि 10 1125 की वैल्यू कितनी बैठी भाई, 1 बैठी। और मैंने शायद जहाँ तक है 480 भी करवाया हो, साइन 480 डिग्री, तो साइन और 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, तो 90 गुणा 5 करें ना तो 450 बैठता है। 90 गुणा 5 करते हैं, 9 5 45, 450, और ये कितना है, 80 है। तो कितने की कसर रह गई है, 30 डिग्री की। 90 गुणा 5 प्लस 30 डिग्री की रह गई है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ ध्यान रखें ना, एक तो एन और एक चतुर्थांश। एन समय के विषम में तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। ये लिख रहे हैं कि विषम होते हैं जब क्या होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में। तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। एन देख ली, यह तो उतारेंगे वैसे ही, सीधे लो बिना दिमाग लगाए, यानी प्लस माइनस नहीं, केवल यह है। अब चिन्ह लगाओ चतुर्थांश के अनुसार। कौन से चतुर्थांश का मैटर है बताओ। 5 बार तो 90 और प्लस 30 है, 5 बार 90, 1 90, 2 90, 3 4 5, 5 यहाँ है अपन, प्लस है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन, इसका चिन्ह नहीं देखते हैं, मूल किसकी वैल्यू निकाली जा रही है, साइन की। तो साइन सेकंड में कैसा रहता है, प्लस का, तो प्लस का cos 30। अच्छा, cos 30 की वैल्यू कैसी रहती है भाई, अंडर रूट में 3/2। तो साइन 480 की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो पहले तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन और भी दिए हों, मैंने तो देखता हूँ। 1845 डिग्री दिया हो शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, और 1200 डिग्री, कोसेक 1200 कर रहा हूँ। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उन्हीं के समझ में आएगा ज़्यादा, बाकी जो आज ही जुड़ा होगा उसके समझ में तो मुश्किल है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, कोसेक 1200, कोसेक 1200 डिग्री। तो कोसेक तो जो कि तो वही है, 1200 डिग्री को तोड़ा आप 90 गुणा करते करते, तो करना जरा 90 गुणा, अगर अभी 13 किया था थोड़ी देर पहले हमने, तो 1170 आया था शायद।
90 गुणा 13 किया था अभी अभी, तो 1170 आया था। तो 90 गुणा 13 कितना बैठ रहा है? 1170। और ये कितना है? 1200। कसर कितने की है? 30 डिग्री की। लो 30 डिग्री। इसे हल करोगे तो 1200 डिग्री ही बनेगा। अब आगे सुनो, एन देखना होता है और चतुर्थांश देखना होता है। दो ही चीज देखनी है बस, एन और चतुर्थांश। एन समय के विषम, विषम विषम है तो कोसेक क्या बन जाएगा? सेक। बुरा नीचे, ये ज्यों की त्यों उतरता है। अब चिन्ह और लगता है यहाँ, एक तो एन देख लिया और चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह। कौन सा चतुर्थांश है? 13 बार 90 और प्लस 30। 13 बार 90, एक चक्कर में 4 90 होते हैं। दूसरे में हो गए तो 8, तीसरे में हो गए तो 12, यहाँ पहुँच गए तो 13 और प्लस और है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में तो कोसेक कैसा रहता है भैया? प्लस का। इसका देखना होता है ना कि इसका, जिसकी मूल वैल्यू निकाली जाती है उसका चिन्ह देखते हैं प्लस का। तो प्लस का सेक 30 की वैल्यू 2/√3। आसमान से नहीं बरसी है ये जो आपको 10वीं तक एक टेबल बनाई हुई थी उसमें से लिखी है मैंने याद करके डायरेक्ट, ठीक है। और एक देखो साइन 1845, ये हो गया साइन 1845। तो साइन 1845 कैसे लिखेंगे? देखो 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, तो 90 गुणा 20 कर देना अपन, तो 1800 बैठते हैं। 90 गुणा 20 कितना बैठा? 1800। और ये कितना है? 1845। तो क्या और जोड़ना पड़ेगा? 45 डिग्री। 90 गुणा 20 तो 1800 और 45 जोड़ दिया तो 1845 बन जाएगा। अब करो, दो चीज़ देखनी होती है, मैंने पहले भी कहा है, एन देखनी होती है और चतुर्थांश देखना होता है। एन समय के विषम सम, समय तो ज्यों की त्यों उतर जाएगा, साइन साइन ही बने रहेगा। और ये 45, यहाँ वाला कोण तो रड़क के आ जाए, बस यूँ समझो तुम। तो अब लगाओ तुम चिन्ह, कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो पहले 90 गुणा 20 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 गुणा 20 4 बार 90, 8 से 12 और 4 16 और 4 20, यहाँ आगे कितनी है? 20 ही है, प्लस 45 और है। 90 गुणा 20 यानी 20 चक्कर, मतलब 20 बार 90, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे 20 बार 90 यहाँ पहुँच जाएं। प्लस मतलब और आगे चलो, थोड़े से आगे चले तो कौन से पहुँच गए अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो प्लस का साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये साइन 1845 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। और कोई सा देखो, जैसे कॉस 570 डिग्री करा रहा हूँ, कॉस 570 डिग्री। ये याद रहना चाहिए, है ना? कौन सा में पॉजिटिव रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कोस और उसका उल्टा सेक, और फर्स्ट में सभी। तो मैं अभी क्या कोण लेना चाह रहा था जाने? 570। कॉस 570 डिग्री करें, कॉस 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचिए, कितने के? 570 के। तो 90 गुणा 6 करते हैं, 9 6 54, 540 पास पहुंच गए इसके। अगर 90 गुणा 6 करते हैं ना
9 6 54, 540 डिग्री बैठता है। और ये कितना है 570, तो प्लस और कर दो थोड़े से, कितना 30 डिग्री। 90 गुणा 6 तो क्या बैठ रहा है 540, और प्लस 30 कर देंगे तो 570 हो जाएगा। अच्छा कॉस, अरे अरे यहाँ के बाद दो चीज़ें देखते हैं, एन और चतुर्थांश, एन और चतुर्थांश। तो एन समय के विषम, सम समय तो ज्यों की तो उतार दें है, कॉस का रहेगा कॉस और 30 डिग्री। अब बात आ गई क्वाड्रेंट की, बात क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, कॉस 30 आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा देखो, 90 गुणा 6, 6 बार 90, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 90 होगा, और प्लस 30 कौन से में, थर्ड में। तो थर्ड में तो कॉस, कॉस की वैल्यू निकाल जा रही है ना, कैसा रहता है माइनस का, तो माइनस के कॉस 30 आ गया। तो माइनस और कॉस 30, कॉस 30 कितने क्या को 2/√3, 2/√3। तो भाई इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब इसमें एक सिस्टम बढ़ाता हूँ। अब मैंने ले दिया अंदाजे से एग्जाम्पल 10 और 872 डिग्री ले दिया, 10 872। अब तक मैंने ऐसे कोण लिए थे कि 90 गुणा करने के बाद कैसे टूटे, या तो प्लस में 30 आता था, या प्लस में 60, या प्लस में 45, या प्लस में 90 से। अब क्या किया जाए, देखो 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, वही मेथड है, पहुंचो 90 गुणा करते करते। तो 9 नाम 81 810 हुए, अगर 9 का गुणा कर देना तो 810, और ये कितना है 72, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा 62 डिग्री। 872 को मैंने क्या कर दिया भाई, 90 गुणा करते करते, वही मेथड है पुराना, 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो। तो 90 गुणा करते करते 872 के पास कितना पहुंचा बताऊं मैं, 810। 810 फिर कसर कितने की रहेगी, 62 डिग्री की लिख दिया। अब क्या करेंगे, वही अब तक जो करते हैं, एन समय के विषमय, विषमय विषमय तो टेन क्या बन जाएगा कॉट, और तार ले आए 62 डिग्री। अब आवे चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह की, कौन सा चतुर्थांश है, देखो 90 गुणा 9 प्लस 62 है, 9 बार 90 है, तो देखो 4 बार 90 और 8 बार 90, फिर 90 यहाँ है और प्लस हो रहा है, कौन से में बताऊं, सेकंड में। सेकंड में, सेकंड में 10 कैसे रहे भाई, माइनस को, तो माइनस का कितना कॉट 62 डिग्री की वैल्यू आपकी उस टेबल में नहीं है, तो आप इसी रूप में छोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 872 की वैल्यू कितने के इक्वल है, कॉट 62 डिग्री के। और देखो एक आधा एग्जांपल, जैसे मान लो आ जाए आपके सामने सेक और 1300 और 70 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, सेक वही पुराना तरीका, 90 गुणा करेंगे। 90 गुणा 13 किया था जब 1170 आया था, 90 गुणा 15 करो कम से कम, देखिए 15 करें जब कितना आवे, 0 9 5 45 की 5 हासिल की 4 9 9 और 4 13, 1350 बने भाई। 90 गुणा 15 करते हैं ना तो 1350, तो कसर रहेगी कितने की, 20 की रहेगी। इसका गुणा कर रहे हैं तो 1350 है, और ये है कितना 1370। तो पहले क्वेश्चन तरी कर रहा हूँ कितने कसर, 20 की। अब क्या करें, वही तरीका, एन देखना है और चतुर्थांश देखना है। एन विषम है,
विषम में तो सेक क्या बन जाएगा, कोसेक, और ये ज्यों की त्यों। अब चतुर्थांश की बात आ जाती है। चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है, देखियो 90 गुणा 15, 15 बार 90, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 90 तो यहाँ आ गए हम, है ना, और प्लस 20 हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का सिस्टम है ये। फोर्थ में सेक कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो सेक 1370 डिग्री कितने के बराबर आ गया, कोसेक 20 डिग्री। हालांकि 20 डिग्री की वैल्यू हमारे उस टेबल में है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ऐसे, मैंने पहले तो जानबूझ के भी एग्जाम्पल लिए थे जो टूट के क्या बन जाएं, या तो 90 गुणा n प्लस 30 बने, या 45 या 60, ठीक है। तो और एक आधा एग्जाम्पल मान लो आ जाता है, कॉट और 620 डिग्री आ गया, कॉट 620 डिग्री, वही पुराना सिस्टम है। कॉट 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, ज़्यादा पहुंचो जब कम पहुंचो, रहो इसके पास में ही। तो 90 गुणा 7 कर देना, 9 7 63, 630 डिग्री बने। अगर 7 का करते हैं ना तो 9 7 63, 630 डिग्री, थोड़े फालतू पहुंच गए। ये तो 620 है तो घटा दो, फिर कहा 10 डिग्री, ठीक है। 90 गुणा 7 कर दें तो 630, हम 10 घटा दें तो 620 आ जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, वही पुराने मेथड से। n देखो, चतुर्थांश देख लो, n कितनों है, विषम है कि सम, विषम, विषम है तो कॉट का बन जाएगा भैया 10, और ये 10 डिग्री ज्यों की त्यों। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह और देख लो, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 गुणा 7, 7 बार 90 पर बातें थोड़ा सा पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और बातें थोड़ा सा पहले यहाँ थर्ड। तो थर्ड में कॉट कैसे रहे भैया, प्लस को ही रहे, यानी कि कॉट 620 डिग्री की वैल्यू 10 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो अब जैसे नाटक में छोड़ देते हैं, थोड़े से मोड़ पा के, ऐसे ही मैं छोड़ने वाला हूँ एक जगह। अब तक हमने ऐसे नहीं पढ़े क्या, 10 माइनस के और आ जाए मान लो 1600 डिग्री, ये नहीं पढ़े, ठीक है। तो अगली क्लास में हम, अब तक तो 16 से 13 से 15 से ऐसे पढ़ तो लिए, पर पॉजिटिव ही लिए थे। अगली क्लास में हम कैसे लेंगे इनको, माइनस के भी लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपन स्टेप जंप करेंगे। आज जो कराएं उनकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना, खुद बना बना के ले लेना ऐसे भले ही, ठीक है। ख़त्म करें, ठीक है।